एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग प्रेपोजिशन का सेकंड क्लास करेंगे। कल जो हम लोगों ने क्लास किया था उसमें मैंने प्रेपोजिशन का इंट्रोडक्शन दिया था, क्या प्रेपोजिशन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, मतलब इनका कितना इंपॉर्टेंस है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग थोड़ा यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेपोजिशन, कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस होते हैं जिसका यूज़ हम लोग को पता होना ही चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एक प्रेपोजिशन का यूज़ मल्टीपल जगह पे हम लोग करते हैं और उसका स्लाइटली डिफरेंस अगर हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो उसको क्लियरली हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशंस कौन कौन से होते हैं। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेसेस हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। यहाँ पे मैं मिक्सचर करवाने वाली हूँ। इसमें हम लोग एक प्रेपोजिशन का वेरियस यूज़ किस तरीके से किया जाता है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे, तब आप पूरे वीडियो देखने की कोशिश कीजिए मेरा। चलिए देखिए, जो आपका ये पहला जो मैंने लिया है वो है एट। पहला जो है ये मेरा क्या है, एट है। एट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशन है, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले रूल 1 क्या है, देखिए, दिस एट इज़ यूज। मैं थोड़ा सा और साइज़ बड़ा कर दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए ठीक है। एंड देखिए, यूज़ एट इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ स्मॉल प्लेसेस। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस प्रेपोजिशन के बारे में है वो ये है कि एट जो है हमेशा छोटे जगहों को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, लाइक विद द नेम ऑफ स्मॉल टाउन, विलेज, लोकेलिटी, ये सब को दिखाने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल बोलूँ, माई सिस्टर लीव्स एट जयपुर एंड माई ग्रैंड मदर लीव्स एट दरभंगा, ठीक है ना। ये आप लोग जानते हैं। देखिए, जयपुर के साथ आप एट लगा सकते हो एज कंपेयर टू राजस्थान, इफ़ आई विल से, तो आप जयपुर में क्या कर सकते हो, एट लगा सकते हो। बट ऐसे अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे आप इन भी लगा सकते हैं, एज इफ इन जो है वो, इन का यूज़ हम लोग बड़े जगहों को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, मैं यहीं पे एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे आई लीव इन कोलकाता एट पिकनिक गार्डन, पिकनिक गार्डन, राइट ना, ठीक है। चलिए, तो आई लिव इन कोलकाता, यहाँ पे मैंने दो प्रेपोजिशन का यूज़ किया है, एक है इन एंड दूसरा है एट, ठीक है ना। तो इन का यूज़ किया मैंने कोलकाता के साथ और यहाँ पे एट का यूज़ किया है मैंने किया है पिकनिक गार्डन के साथ, क्योंकि पिकनिक गार्डन जो है एक छोटा सा जगह है, कहाँ पे, कोलकाता के अंदर। तो कोलकाता का यहाँ पे रेफरेंस बड़े जगहों से हो रहा है, बड़े जगह के लिए हो रहा है, एंड पिकनिक गार्डन का हम लोग क्यों करें, छोटे जगह के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, रूल 2 देखिए क्या है। At is used after the words given below to show a particular aim. At का यूज थोड़ा पर्टिकुलर एम को दिखाने के लिए भी किया जाता है। जैसे देखिए, शाउट एट, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो आप देखेंगे ये सारे के सारे फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे शाउट एट, ग्रम्बल एट, शूट एट, लाफ एट, मॉक एट, बाइट एट, लुक एट, किक एट। आप देख रहे हो इतने सारा मैंने दिया हुआ, ये सारे के सारे फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जब भी आप सेंटेंस में इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं तब शी लाफ्ड एट हर फ्रेंड, ठीक है ना। अब शी लाफ्ड ऑन हर फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं होगा, क्या होगा, लाफ्ड एट। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, रूल 3 है, एंड एट इज यूज टू शो द टाइमिंग। एट का जो यूज़ किया जाता है वो टाइमिंग को शो करने के लिए भी किया जाता है। जैसे ही विल रीच एट 5 AM। देखिए, यहाँ पे टाइमिंग का मतलब है फिक्स्ड टाइमिंग, है ना। टाइमिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, फिक्स्ड टाइमिंग, फिक्स्ड टाइम, क्लियर ना, फिक्स टाइम। एट का यूज़ हम लोग फिक्स टाइम को शो करने के लिए करते हैं। जैसे ही विल रीच एट 5 AM, ही कम एट 6 o'clock, मीन्स शी विल श्योरली रिच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो 6 बजे तक ठीक पहुंच जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 4 देखिए क्या है। एट इज यूज विद द गिवन वर्ड्स बिलो, लाइक एट जो है इसका यूज इन सब वर्ड्स के साथ भी किया जाता है। जैसे वेयर आर यू एट होम, where are you standing, I'm standing at the station, at a party, not in the party. In the party you can also use in the party, but the most appropriate is at the party, okay. Now at the page, come at the page of 40, okay. Now page 50, at the airport, at a match, ठीक है ना।
समझिए बात। तो अगर आप कहीं भी अपना पोजीशन दिखाने की बात करेंगे, आप वेयर आर यू, तो आप ये बोलोगे क्या, आई एम एट होम, ठीक है ना। चलिए अब ये देखिए नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 5 क्या है एट का, एट इज यूज विद अ पर्टिकुलर फेज ऑफ टाइम, फेजेस ऑफ टाइम। क्या है पर्टिकुलर फेज, जैसे एट नाइट। अच्छा सुनिए, एट नाइट का मतलब क्या होता है, कोई भी रात। आई विल कम एट नाइट, इसका मतलब है कि मैं घर से बाहर रहती हूँ या रहता हूँ, मैं किसी भी रात घर आ सकता हूँ। एट डॉन, ये डॉन आपको पता है, एट डॉन, एट डस्क। डॉन मतलब क्या होता है, जो एकदम सुबह लाली जो सूरज जब उगता है उस समय का जो समय होता है, सनराइज जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डॉन। एंड डस्क जो होता है वो इवनिंग, फर्स्ट इवनिंग का जब सन सेट्स होने का जो समय होता है ना, वो होता है डस्क। और एट आफ्टरनून, एट ट्विलाइट, एट मिडनाइट, राइट ना। अभी नाउ लुक एट रूल नंबर 6। नाउ एट इज यूज टू शो द रेट, प्राइस एंड स्पीड। एट का यूज़ आप ये सब चीज़ों को शो करने के लिए भी आप करते हैं। कैसे देखिए, मिल्क सेल्स एट ₹50 पर लीटर, है ना, एट आप रेट दिखा रहे हो। शी गॉट दैट पेन एट ₹25, यहाँ पे आप कॉस्ट बता रहे हैं, प्राइस बता रहे हैं। एंड द कार इज रनिंग एट 60 किलोमीटर, यहाँ पे आप स्पीड शो कर रहे हो, ठीक है। चलिए रूल 7 देखिए क्या है, एट इज यूज टू शो द पर्टिकुलर एज एंड स्टेज, है ना, एज और स्टेज शो करने के लिए भी आप यूज़ करते हैं एट का। कैसे देखिए, माई ग्रैंडफादर रिटायर्ड एट द एज ऑफ 55, मेरे ग्रैंडफादर ने रिटायर्ड किया कितने एज में, 55, मतलब 55 के एज में मेरे ग्रैंडफादर जो है वो रिटायर्ड हो गए थे। आई लेफ्ट माई कॉलेज एट 22, मैंने 22 में, व्हेन आई वॉज 22 आई लेफ्ट माई कॉलेज। ओके, सो दिस इज, देखिए मैंने यहाँ पे 7 रूल लिए थे किसके लिए, ऐड के लिए। स्पेसिफिकली ऐड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये हम लोगों ने देखा है, ठीक है। लेकिन प्लीज़ डोंट स्टे अप टू इट, आप यहीं तक मत रुके। ऐड का और भी यूजेस हो सकता है, उसको और अच्छे से जानने के लिए आप किताबें वगैरह, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप मैगजीन्स, किताब, स्टोरीज वगैरह जितना आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, यूजेस ऑफ इन। ये इन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। जैसे देखिए रूल 1 क्या है, इन इज यूज बिफोर द नेम ऑफ बिगर प्लेसेस। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस, कभी भी आपको बड़े जगहों को दिखाना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। जैसे वी लिव इन इंडिया, माई फ्रेंड लिव्स इन मुंबई, शी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश। तो ये तीनों के तीनों जो है ये हमारे क्या है, बड़े बड़े जगह हैं, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग करते हैं इनका यूज। अब रूल 2, इन इज यूज्ड विद अ पर्टिकुलर फ्रेज लाइक इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून और इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक, हम लोगों ने एट नाइट देखा, हम लोगों ने क्या देखा था, एट नाइट देखा था, और अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, इन नाइट, ठीक है ना। थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करें, क्योंकि वो बगल में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और मैं कुछ कर नहीं सकती, मुझे क्लास ऐसे भी लेना ही है, तो मैं कैसे भी करके मुझे क्लास लेना है। तो देखिए इन नाइट का मतलब क्या होता है, आज रात। इन नाइट का मतलब क्या होता है, आज रात। अगर हैंडराइटिंग समझ ना आए, मैं मुंह से भी बोल रही हूँ। एट नाइट का मतलब क्या होता है, कोई भी रात, कोई भी रात, राइट ना, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए रूल नंबर 3 है, इन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, इन इज यूज बिफोर द गिवन वर्ड्स, लाइक कुछ फ्रेजेस हैं, वर्ड्स जैसे इन द वर्ल्ड, इन द न्यूज़पेपर, इन द स्काई, इन द बैग, ये आप इस तरीके से इनका यूज़ करते हैं। इन इज़ यूज टू शो द परमानेंट एक्शन, कुछ परमानेंट एक्शन है उसको शो करने के लिए भी हम लोग इनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है, माई फादर इज़ इन द आर्मी, है ना, मेरे पापा का ये परमानेंट वर्क है, ये टेम्परेरी वर्क तो नहीं है कि हम आर्मी में गए फिर मैंने रिज़ाइन किया फिर मैं आ गई। इट माइट बी पॉसिबल, हो सकता है ऐसा, बट आर्मी में आप जा रहे हो, काम कर रहे हो, तो ये क्या एक परमानेंट एक्शन को शो करता है। ही राज इज़ इन द नेवी, तो इन यूज़ हुआ। आई एम इन एजुकेशन, माई ग्रैंडफादर इज़ इन पॉलिटिक्स, राइट ना, तो इस हिसाब से आप यूज़ करते हो। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 5 है इन के लिए, इन इज यूज बिफोर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जैसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, इन अ वीक, आई विल कम इन अ वीक, in January, in the season in 1999, in the 18th century, in the Victorian age, a particular duration of time को दिखाने के लिए आप क्या करते हो, इनका यूज करते हो, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं इनटू। अब क्या है इनटू, देखिए इनटू का अगर मैं बात करूं तो मेरे से अगर आप इजी लैंग्वेज में जानना चाहते हैं तो इनटू का मतलब होता है इन मोशन। जब
इन मोशन में रहता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इनटू। क्या बोलते हैं, इनटू, राइट ना। देखिए इनटू इज यूज्ड टू शो द मोशन इनसाइड एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज में अगर आप मोशन दिखा रहे हैं तो वो क्या है, आपका इनटू है। वो आपका क्या दिख रहा है, आप इनटू दिखा रहे हो उस चीज को, क्या दिखा रहे हो आप, इनटू दिखा रहे हो। इनटू का मतलब ही होता है इन मोशन, राइट ना। चलिए तो देखिए इनटू इज यूज्ड टू शो द मोशन इनसाइड एनीथिंग, जैसे द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, ही जंप्ड इनटू द रिवर। रूल नंबर 2 है इनटू के लिए, इनटू इज यूज्ड टू शो द चेंज ऑफ स्टेट। और चेंज ऑफ स्टेट आप कैसे यूज करेंगे, जैसे देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, किसी भी एक चीज से दूसरी चीज में अगर बदल रहा है तो आप उसमें भी क्या यूज करोगे, इनटू करोगे, क्योंकि मोशन हो रही है इस वजह से। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, ऑब्वियस एक मोशन है, टर्न्स इनटू कोल्ड कर्ड, एंड वाटर टर्न्स इनटू आइस, यहाँ भी मोशन है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, इनटू का यूज करते हो। And whenever into is used after the verb, the meaning of the verb changes, like break into। अच्छा हाँ देखिए ये एक्चुअली ये क्या है, इनको हम लोग बोलते हैं phrasal verb। इसका भी क्लास में बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। देखिए phrasal verb, कभी भी verb एंड प्लस प्रीपोजिशन लगता है तो वो एक अलग मतलब निकाल के लाते हैं ये दोनों मिलके, और उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रेजल वर्ब। डू इनटू, लेट इनटू, सी इनटू, टर्न इनटू, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने क्या, किस चीज का यूज, इनटू का यूज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग प्लीज अगर मतलब समझना है, ऐसे मैं बोल रही हूँ आपको, मैं बोल के समझा रही हूँ, लेकिन और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस चीज़ों को प्रैक्टिस करें, समझे, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, यूजेस ऑफ ऑन, अब हम लोग देखेंगे। पहला ऑन का यूज़ क्या, ऑन इज़ यूज टू शो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑन कभी भी हम लोग किसी भी चीज़ को शो करते हैं जब फिजिकल टच हो, जब फिजिकली कोई चीज़ टचिंग में हो, तब आप क्या यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। द बुक्स आर ऑन द टेबल, सी देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन बुक एंड टेबल, लेकिन रिलेशनशिप एस्टैब्लिशेस जब आप बुक को क्या करते हो, टेबल के ऊपर रख देते हो। और अगर आप बुक को टेबल के ऊपर रख रहे हैं तो फिजिकली टच हो रहा है बुक का टेबल से, तो आप इसीलिए क्या यूज़ करते हैं, ऑन। ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड, अब उसके हेड में और ये सूटकेस में एक टच रिलेशन है तो ये ऑन हो गया। द हेड मास्टर इज सिटिंग इन ऑन अ व्हील चेयर, ओके। चलिए अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल क्या है, ऑन इज़ यूज बिफोर द टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को शो करने के लिए भी ऑन यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए माई ब्रदर विल कम ऑन मंडे, ये ना कल मैंने डेज के आगे क्या लगाते हैं आप, ऑन, याद रखिएगा, ठीक है ना। और थोड़ा पीछे आते हैं, इन का यूज़ जो होता है ये, जैसे मान लीजिए ईयर के आगे, ईयर के आगे आप क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। मंथ के आगे आप क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, ठीक है ना, ये सब आपको याद रहे। चलिए आई एम, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आई एम गोइंग टू पिकनिक ऑन ट्यूसडे, डेज के आगे लगा हुआ है। रूल नंबर 3 क्या है, ऑन द यूज बिफोर, ऑन इज यूज बिफोर। देखिए ऑन एंड द बस, ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन एरोप्लेन, शिप, आप इस हिसाब से ऑन अ हॉर्स, ठीक है ना, आप इस हिसाब से भी क्या करते हो, ऑन का यूज़ करते हो किसी भी चीज़ का। जैसे आई एम कमिंग ऑन माई फूड, ठीक है, आई एम राइडिंग ऑन अ हॉर्स, ठीक है, इस हिसाब से आप करते हैं। और नेक्स्ट जो यूज़ है वो है आपका ऑन का, ये है ऑन इज़ यूज विद सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ पर्टिकुलर बुक। जैसे मान लीजिए कोई भी बुक आप पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं, उसका सब्जेक्ट मैटर बताने के लिए भी हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए दिस इज़ अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, ये जो बुक है ये कौन से क्या चीज़ के ऊपर में है, ये इंग्लिश ग्रामर के ऊपर है। एंड दिस बुक इज़ बेस्ड ऑन द इंसिडेंट ऑफ रामायणा, ये जो बुक्स है ये इसमें क्या बताएगा, ये जितने भी इंसिडेंट है रामायण में जितने भी इंसिडेंट्स दिखाए गए सारे के सारे बताएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, बुक का सब्जेक्ट मैटर को दिखाने के लिए भी ऑन हम लोग कर रहे हैं। तो आज के क्लास में मैं ज़्यादा लेंथी क्लासेस नहीं लूँगी क्योंकि वो पूरा फिर बोरिंग हो जाएगा, आप उतना देर देखना सही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोगों ने कितने प्रीपोजिशन कवर अप किया, ऐड किया है, इन किया है, इनटू किया है एंड ऑन किया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में भी और भी आगे प्रीपोजिशंस जो है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहे, थैंक यू सो मच।